रात का अंधेरा जैसे जैसे गहराता गया, कुलधरा गांव की तंग गलियों में सन्नाटा पसरता गया। कभी यह गांव जिंदगी से भरपूर था, लेकिन अब एक अभिशप्त वीरानगी का सामना कर रहा था। गांव के सारे लोग कई साल पहले ही इसे छोड़कर जा चुके थे और हर दीवार, हर गली एक पुराने दोह की गवाही देती थी। रघु, जो एक पत्रकार था, हमेशा रहस्यमयी स्थानों पर जाने का शौकीन था। उसे कुलधरा के बारे में सुना था और यह जानने की इच्छा थी कि क्या वास्तव में यहाँ कुछ अजीब होता है। उसने फैसला किया कि वह एक रात इस गांव में अकेला बिताएगा और सारी सच्चाई सामने लाएगा। रघु ने रात में अपनी मोमबत्ती और कैमरा साथ लिया और गांव के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जो न केवल शरीर को कंपा रही थी, बल्कि उसके दिल में भी एक भय का संचार कर रही थी। वह अपनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और गांव के एक पुराने घर में जाकर बैठ गया। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी और उसके कानों में हवा की तेज आवाज गूंज रही थी। रघु ने कैमरे को ऑन किया और कहानियां रिकॉर्ड करनी शुरू की। लेकिन अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसे एक साया दिखाई दिया जो घर की खिड़की के पास से गुजरा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को दबाया और बाहर जाकर उस साए का पीछा किया। वह जैसे ही बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि पूरा वातावरण बदल गया है। सारा गांव धुंध में लिपटा हुआ था और हर तरफ से उसके कानों में हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। रघु ने एक पुराने मंदिर की ओर जाते हुए कुछ अनजानी छवियां देखीं, जैसे कि कोई प्राचीन समारोह चल रहा हो। उसे सामने कुछ लोगों की परछाइयां दिखीं, जो हाथ में मशालें लिए हुए किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। रघु उनके पास गया और जैसे ही उसने उनसे बात करने की कोशिश की, वे सब हवा में गायब हो गए। तभी एक डरावनी आवाज उसके पीछे से आई, तुम यहां क्यों आए हो? रघु ने मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और भयानक थीं। वह धीमी आवाज में बोली, इस गांव को श्राप दिया गया था कि कोई यहां लौटकर नहीं आएगा। तुमने उस श्राप को तोड़ा है, अब तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। रघु घबराया हुआ पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम उसके अपने वश में नहीं थे। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने भूतिया छवियां बार बार आ रही थीं। वह महसूस कर रहा था कि हर छवि, हर साया उसी की ओर बढ़ता आ रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। आखिरकार उसकी चीखों के साथ एक भयंकर सन्नाटा छा गया। सुबह होने पर रघु का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ उसके कैमरे में कुछ धुंधली तस्वीरें थीं और उसके पीछे गूंजती रहस्यमयी आवाजें। आज भी कोई नहीं जानता कि उस रात रघु के साथ क्या हुआ, परंतु कहा जाता है कि रात के समय कुलधरा में किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रहम की भीख मांग रहा हो। कुलधरा आज भी उस श्राप के साथ जीवित है। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। और हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अजीब या डरावना वाकया हुआ हो, तो मुझे जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक और सच्ची, खौफनाक कहानी के साथ।